जय हिंद सभी साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों इस वक्त हूं मैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके थ्रू आपके इनसेट 01/23 की वैकेंसी निकाली गई थी। यानी इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन की 910 पोस्ट जो निकाली गई थी उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ। आप दोस्तों बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है कि इसने अपने आंसर की भी जारी नहीं की है, तो रिजल्ट कब तक देने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों इस भर्ती का बैकग्राउंड हम देखें तो बैकग्राउंड के हिसाब से हम देखें तो ये भर्ती बहुत तेज़ चली है, क्योंकि 31 दिसंबर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी गई थी और आपका फरवरी में 1 महीना देने के बाद ही आपका इसने एग्ज़ाम भी कंप्लीट करा लिया। एग्ज़ाम के दौरान कई सारे टेक्निकल इश्यू आए, एग्ज़ाम पोस्टपोन भी किए गए थे, कई सेंटरों पर दोबारा एग्ज़ाम लिए गए थे, वो अलग मैटर है, वो टेक्निकल इश्यू हो सकता है हर एग्ज़ाम में दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने आंसर की क्यों नहीं दे पाए, ठीक है। आंसर की नहीं देने के कई कारण इनके हैं। इंडियन नेवी ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उनका किसी का भी आंसर की जारी नहीं किया है। आंसर की जारी इंडियन नेवी करती नहीं है, वो सीधा रिजल्ट निकालता है। रिजल्ट के अंदर में आपको नंबर शो नहीं करते, वो सिर्फ PDF डालता है। अब आप इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इस भर्ती का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। कोई भी रिजल्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगी, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर फिलहाल में अभी आपको दिख रहा है, तो आपको पुराना जो कुछ भी है, आपके सेंटर चेंज किए हैं, जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम लिया गया था, वो सब कुछ इसमें बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी प्रक्रिया बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये भर्ती आई थी दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर आपके चार्जमैन की पोस्ट थी और आपके ट्रेड्समैन की पोस्ट थी। तो टोटल जो पोस्ट थी, पोस्टों की संख्या थी वो 910 पोस्ट थी टोटल, ठीक है। और जिसके अंदर चार्जमैन की जो पोस्ट थी वो 300 के समथिंग चार्जमैन की और आपके डॉट्समैन की पोस्ट थी, और 610 जो पोस्ट थी वो पोस्ट थी आपकी ट्रेड्समैन की। और इन पोस्ट की संख्या को बाद में क्या किया था, बढ़ा दिया गया था, और बढ़ा के इन संख्या को लगभग 700 प्लस आपकी संख्या हो गई थी, ठीक है दोस्तों। 750 से ऊपर हो गई थी, लगभग 148 के समथिंग बनाई गई। वो भी बढ़ाने वाला भी मैं नोटिस आपको बताने वाला हूँ। ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके भर्ती के रिजल्ट से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अभी इसमें हम जैसे ही आगे जाएंगे, ठीक है, ये एज वगैरह ये अलग बात है। इसकी डेट वेट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्म वो निकलने की और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगने की जो डेट थी वो क्या रखी गई थी, वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि क्योंकि डेट से ही हमें इसके रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। जो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, एक तो चीज़ आधी पढ़ी जाती है, पूरी पढ़ी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद ही आपको उसका पता चल पाता है, ठीक है। आपका जो 18 दिसंबर से इसके फॉर्म भराम आए थे और 31 दिसंबर इसके फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई थी, ये आपको ऑफिशियल नोटिस से पता चल रहा होगा। यानी आपको 12 दिन इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिए गए थे, और उसके जस्ट 1 महीने बाद आपको 3 और 4 दिसंबर को फरवरी को इसका एग्ज़ाम ले लिया गया था अभी, ठीक है, लेटेस्ट। लेकिन ये एग्ज़ाम लेने के बाद भी उन्होंने किया क्या, एक थोड़ा वैकेंसी के बारे में और बता देता हूँ। वैकेंसी को बाद में बढ़ाने का नोटिस भी ये आ गया है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। ये नोटिस आया था जिसके अंदर आपकी जो पोस्ट थी इनको बढ़ा के कितना कर दिया, ट्रेड्समैन की पोस्ट 610 पोस्ट थी, उनको बढ़ा के आपका 768 पोस्ट कर दिया गया था। यानी ये भी आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ इंडियन नेवी ने दी थी। यानी 610 पोस्ट थी, उनको बढ़ा दिया गया था, यानी उनकी आपको 158 जो पोस्ट थी उनमें आपकी बढ़ोतरी हो गई। 158 पद बढ़ा दिए गए थे पिछली एडवर्टाइजमेंट के बजाय। लेकिन अभी हुआ क्या है कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। रूल ये होता है, जब कभी भी CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको आंसर की दिया जाना चाहिए, आंसर की आपको शो कर देना चाहिए इंडियन नेवी ने। लेकिन ऐसा किया नहीं, क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी का ट्रेडिशनल मानो या कुछ भी मानो, उन्होंने अब तक किसी भी एग्ज़ाम के आंसर की दी नहीं है, तो इसीलिए नहीं दी। जब इस पर जो क्वेश्चन करते हैं इंडियन नेवी से, तो उनका एक ही आता है कि सब टेक्निकल इशू के कारण हम शो नहीं कर सकते,
टेक्निकल इश्यू है, उसके कारण हम शो नहीं कर सकते। जो आंसर की नहीं दिया, पिछली भी भर्ती हुई उसमें भी नहीं दिया, उससे पहली वाली भर्ती हुई उसमें भी नहीं दिया, कई भर्तियों में ट्रेड्समैन की या चार्जमैन की में इंडियन नेवी ने आंसर की शो नहीं की। अब रिजल्ट कब तक देने की संभावना है? देखो इसके ऊपर पेच फंसा हुआ है रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि इससे पहले एक चार्जमैन की वैकेंसी निकल चुकी है। चार्जमैन की आपकी 372 पोस्टों पर वैकेंसी निकल चुकी है 2023 के अंदर ही। उसका भी एग्ज़ाम उन्होंने सितंबर में ले लिया और उसका रिजल्ट अब तक नहीं दिया है। ये भर्ती उसके बाद निकली, करीबन 6 से 7-8 महीने बाद ये भर्ती निकली, और ये भर्ती 6 महीने बाद निकलने के बाद इसका जस्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले लिया। अब इसका रिजल्ट अटका पड़ा है। अब इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले रिजल्ट आपको चार्जमैन का दिया जाएगा, उसके बाद ये रिजल्ट शो किया जाएगा। अकॉर्डिंग मेरे अनुसार ऐसा मानना है, पहले आपका चार्जमैन का दिया जाएगा, क्योंकि आरटीआई उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जा रही है कि सर हमारा इतना डिले क्यों किया जा रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट वो दिया जाएगा। अभी इसका जो आंसर की और इसका रिजल्ट डिले की बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारा क्या है कि कई सेंटरों पर एग्ज़ाम हमने 5 फरवरी को भी लिया है। ठीक है, 5 फरवरी को भी हमने री एग्ज़ाम लिया है कई सेंटरों पर। जब री एग्ज़ाम हुआ है वो टेक्निकल इशू था, खुलेआम सबको पता है कि टेक्निकल इशू चला है इसमें एग्ज़ाम में। जो टेक्निकल इशू जब इसमें चला है तो उसकी वजह से उन्होंने आंसर के देने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आंसर की नहीं जारी करेंगे। तो आंसर की नहीं जारी कर रहे तो फिर क्या जारी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम इस रिजल्ट की सिर्फ एक PDF जारी करेंगे, एक रिजल्ट जारी करेंगे, ओनली हम डायरेक्ट रिजल्ट ही जारी करेंगे। तो रिजल्ट कब तक जारी कर सकते हैं? तो उनका रिजल्ट जारी करने का है वो आपका मार्च मिड में रिजल्ट जारी करने की संभावना उन्होंने जताई है कि 2nd वीक या आपका 3rd वीक मार्च में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, तो इसका इतना डिले होने का क्या है कि जब भर्ती, देखो आपके पास फॉर्म पहुंचे, आपने 1 महीना के अंदर भर्ती ले लिया, आपने एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन रिजल्ट को इतने डिले करने में क्यों डिले कर रहे हैं? तो उनका एक ही जवाब था। वो जवाब ये था कि ये जो कुछ हो रहा है वो हमारा जो सेंटरों पर एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके अंदर है क्या दोस्तों, उसमें आपके एडवर्टाइजमेंट में स्पेशल लिखा है कि आपका नॉर्मलाइजेशन इसका किया जाएगा। किसी का टफ आया है, किसी का एग्ज़ाम इजी आया है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो जब नॉर्मलाइजेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम में तो उसमें ऑटोमेटिकली टाइम जाता है। ठीक है, तो यानी इस भर्ती के रिजल्ट आने में आपको टाइम जाएगा, ये 100% लिख के ले लो आप, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जब हर पारियों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको रीड किया जाएगा, उनका फॉर्मूला लगा के किसको कितने नंबर एक्स्ट्रा देने हैं या नहीं देने हैं, उन सब पर विचार किया जाएगा, तो आपका टाइम जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका रिजल्ट है उसको डिले किया जा रहा है, डेट को डिले किया जा रहा है। यही आपका चार्जमैन के अंदर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए क्यों आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। रिजल्ट के अंदर आपको PDF देखने को मिलेगी आपको, और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक PDF है, उसमें आपका नाम, रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप एज पर आपके एडवर्टाइजमेंट रखा जाएगा, जो कुछ आपका होगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट के संबंधित जो आपकी क्वेरीज थी उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आपको बार बार भयभीत होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और भी बना दूंगा। कट ऑफ आपको हाई ही मिलेगी दोस्तों, हाई कट ऑफ ही मिलेगी। मैं अब कह रहा हूँ, जो आपको यूट्यूब पे गुमराह कर रहे हैं कि इतनी जा सकते इतनी नहीं, क्योंकि पिछली जो कट ऑफ गई है वो आपकी 92 गई है यार। 92 कट ऑफ तो ऑलरेडी जा चुकी है, वही सेम एग्जाम है, सब कुछ वही है, और आपको सब पता है, टेक्निकल इशू नहीं है ये क्या कुछ हुआ है एग्जाम के अंदर, सबको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आप ये बात कंफर्म रखिए। ठीक है, आपकी हाई जाएगी और रिजल्ट में आपका डिले है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से डिले बता रहे हैं, और यही उनका जवाब है।
मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इससे संबंधित नई वीडियो आएगी मैं आपको न्यूज़ आएगी या कोई रिजल्ट आएगा उससे पहले ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।